प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विपक्षी दलों ने बड़े तामझाम के साथ मोदी को हराने के लिए एक नया गठबंधन इंडी तैयार किया, लेकिन इस इंडी गठबंधन के घटक दल और उनके नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हालिया बयान कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की तरफ से आया है, जिन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके सदस्यों को गुंडा कह दिया है। दरअसल हुआ यह था कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल से दिल्ली आने के लिए तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार को एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने घेर ली, उन्हें काले झंडे दिखाए और उन पर उस कार पर हमला करने की कोशिश की, ऐसे आरोप हैं। इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन पर हमला बोलते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडों को भेजा गया था। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और वहां प्रदर्शनकारियों से भरी हुई कारों को परमिशन दी जाए? क्या पुलिस किसी को सीएम के कार के पास आने देगी? यहां प्रदर्शनकारियों की कारें खड़ी थीं और पुलिस उन्हें बिठा देती है और फिर वे भाग लेते हैं। इसलिए मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, यह कहना है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। उन्होंने कहा कि मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि ये कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने मुझे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का फैसला लिया। यानी कि ये जो हमला करवाया गया, जो आरोप लगा रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा करवाया गया। और किस लिए? ताकि आरिफ मोहम्मद खान को चोट पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा था, यहां भी कहा कि गुंडे आखिर कैसे तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ काले झंडे नहीं दिखाए गए बल्कि उनकी कार को भी घेर लिया। जब ये घटनाक्रम घटा तो तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं कांग्रेस के शशि थरूर। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की पर हुए हमले की निंदा की और उनकी बात का समर्थन करते हुए उन्होंने क्या कह दिया कि एसएफआई के गुंडों ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार रोककर उस पर हमला कर अपमानजनक व्यवहार किया। उनका डर पूरी तरह समझा जा सकता है। कम्युनिस्ट शासन में पुलिस कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की एजेंट बनी हुई है, यह कहना है शशि थरूर का। पुलिस ने गवर्नर पर हमले की परमिशन दी। समझिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। और कांग्रेस की और जो केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, वाम दल हैं, उनके बीच कैसी तल्खी चल रही है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, मैं उसमें बता चुका हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती, या वाम दल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि राहुल गांधी केरल से अगला लोकसभा चुनाव लड़ें। वर्तमान में राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है उसके घटक दल कहां से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसको गठबंधन तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो ऐसी जगह पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए जहां भाजपा मजबूत है। केरल में तो भाजपा है ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी को केरल से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आप समझिए कि वाम दल ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जब वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़े तो लोकसभा चुनावों में वाम दलों का सफाया हो गया और 19 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इस तरह से वाम दलों को डर है कि अगर राहुल गांधी फिर से केरल से चुनाव लड़ते हैं तो उनको बड़ी चुनावी कीमत चुकानी पड़ेगी।
और इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान और केरल के जो सरकार है उसके बीच तो लगातार तल्खी चली रही है। पिनराई विजयन का आरोप है कि उनके बहुत सारे विधानसभा के पास किए हुए विधेयक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पास लंबित रखे हैं, उन पर साइन नहीं किए, और इसीलिए वो ये मामला जो है वो लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जहां पर इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन वो एक झगड़ा जो है आरिफ मोहम्मद खान का और केरल सरकार के बीच का, इसको अगर इस रूप में देखा जाए जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि केरल की वाम सरकार यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पिनराई विजयन, जो कि मुख्यमंत्री हैं केरल के, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान पर हमला करवाया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस पर दिए गए शशि थरूर के बयान की है। शशि थरूर ने अब जो बयान दिया है, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां हैं वाम दलों के और कांग्रेस के बीच की, वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। आप सोच के देखिए कि अगर वाम दल और कांग्रेस केरल में एकजुट हो जाते हैं, उनमें समझौता हो जाता है, सीट शेयरिंग पे उनमें बातचीत हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से केरल में विपक्ष के तौर पर भाजपा रह जाएगी और उसे बहुत ही आसानी से 2 नंबर पे लड़ने का मौका मिलेगा पूरे केरल की 20 सीटों पर। इसलिए रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो वाम दल और कांग्रेस वहां पर समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा जो मजबूत गढ़ है वाम दलों का, वो रहा है पश्चिम बंगाल। वहां पे ममता दीदी ये नहीं चाहती कि वाम दल और वो एक साथ इंडी गठबंधन में रहें, तो कांग्रेस एक बड़े असमंजस में है। तो हमें जो लग रहा है, जो इससे समझ में आ रहा है, जिस तरह का बयान शशि थरूर का आया, शशि थरूर बड़े मजे हुए व्यक्ति हैं और बड़ा जो है उनका हिसाब किताब सही चलता है। उनके बयान से ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस वाम दलों से बहुत जल्दी पीछे छुड़ाएगी या वाम दल कांग्रेस को छोड़ करके अलग हो जाएंगे। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग होने जा रहे हैं और अभी हालिया जो बयान आए हैं केरल की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के हो गए या वाम दलों के नेताओं के हो गए, उससे ये लग रहा है कि वाम दल भी इंडी गठबंधन में बहुत ज़्यादा दिनों तक ठहरने वाले नहीं हैं। तो फिर मोदी के खिलाफ क्या सभी लोग अलग अलग लड़ेंगे चुनाव? कहीं त्रिकोणीय तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबले होंगे। इन विषयों पर भी हम लोग किसी अंक में जल्दी ही बातचीत करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।